प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। पकड़ो पकड़ो। दो ना दीपिका। पकड़ो ना। दो। पकड़ो। दीपिका। ये लो। क्या है ये? ये मेरी बॉल है क्या? हाँ पकड़ो 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 पकड़ो। ये क्या है? ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तुम देखो ये क्या है? पता नहीं। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये तो एक शायद टॉप है। हाँ? अच्छा ये क्या? ये आई थिंक ये भी बॉल है। हाय एंड वेलकम टू ऐसा ही होता है। हाँ, आप देख ही रहे होंगे कि आज मैं कुछ नहीं देख रहा। और ये इसलिए नहीं देख सकता क्योंकि हम आज ये देखना चाह रहे हैं कि आंखें ना हो तो कितना चकरा जाते हैं हम। आंखें हमारे शरीर की विंडो। तो अपनी आंखों को खोल कर ही देखिए कि आईज कितनी तरह की होती है। आंखें कितनी सारी तरह की, कुछ छोटी कुछ बड़ी। आपने कभी सोचा है कि आंखों के अंदर ऐसा क्या है जो हमें हमारी अमेजिंग सेंस ऑफ साइट देता है, हमें सब चीजें दिखती हैं? नहीं ना? तो चलिए चलते हैं आंखों के अंदर और देखते हैं कि आंखें कैसे देखती हैं। इस समय हम सबको ये रंगीला खिलौना दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आंखें बंद करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। आंख बंद करे बिना भी हम इसे गायब कर सकते हैं अपने कैमरे की आंख को बंद करके। हमारी आंख भी कैमरे जैसी है जो हमारे मस्तिष्क के साथ मिलकर काम करती है। आंख मानो 3 परतों की एक गेंद, सबसे बाहर सफेद स्क्लेरा श्वेत पटल, बीच में कोरॉइड, इसमें ब्लड वेसल्स हैं, रक्त आता जाता रहता है। तीसरी परत रेटिना दृष्टि पटल, जिसके लाखों फोटो रिसेप्टर्स प्रकाश को ग्रहण करते हैं। बाहर से हमें दिखता है रंगीन गोला आइरिस या दीदा। इसके बीच में है प्यूपिल पुतली जो प्रकाश को अंदर जाने देती है। प्यूपिल ढका है पारदर्शी कॉर्निया से जिसके पीछे है आंख का लेंस। प्यूपिल से होकर प्रकाश अंदर जाता है, कॉर्निया और लेंस से टकराता है तो रिफ्रैक्ट होता है, मुड़ता है और रेटिना पर फोकस हो जाता है। अब रेटिना की नर्व्स उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल कर ले जाती हैं मस्तिष्क में। मस्तिष्क फौरन इस सिग्नल को पढ़ता है और हमें चीज दिखाई देती है। हम उसे पहचान भी लेते हैं। ये सब किसी सुपर कंप्यूटर या अल्ट्रा मॉडर्न कैमरे से भी तेज। आंखों का स्ट्रक्चर तो समझ लिया, अब कुछ मजा करते हैं, एक गेम खेलते हैं। ये बड़ा ही मजेदार गेम है, केटू ने बताया है। अब देखिए, ये है मेरी बर्ड लाली और ये मेरी बर्ड हरियाली। अब हम सब मिलकर इस हरियाली को 20 सेकंड तक देखेंगे बिना आंखें झपकाए, ठीक है? रेडी? ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। अपनी नजर टीवी स्क्रीन पर जमा दीजिए, हरी वाली इस चिड़िया पर। इसे देखते रहिए। अब स्क्रीन से हम इस हरी चिड़िया को हटा देते हैं, पर आप यहीं देखते रहिए। उसकी जगह आएगा एक खाली पिंजरा। स्क्रीन को देखते रहिए। अब क्या आपको भी वो दिख रहा है जो हमें दिख रहा है? हमें तो खाली पिंजरे के अंदर दिख रही है हरी नहीं, एक हल्की गुलाबी सी चिड़िया। कितना कंफ्यूजिंग है ना? दीपिका, सच में बहुत कंफ्यूजिंग है। हम वो कैसे देख सकते हैं जो हमारी आंखों के सामने ही ना हो? हरी चिड़िया लाल नजर आती है, और वो भी तब जब वो हमारे सामने से हटा दी जाए। ऐसा कैसे?
हम तो वो ही देख सकते हैं जो हमारी आंखों के सामने हो। सचमुच बहुत कंफ्यूजन है। अब तो लगता है केटू के पास जाना ही पड़ेगा। कंफ्यूजन दूर भगाना ही पड़ेगा। आई लव आइसक्रीम्स, और कोन पे आइसक्रीम खाने से सारी थकान दूर हो जाती है। मुझे बड़ा मजा आता है। अब इसको छोड़कर आपके सवालों के जवाब थोड़े अरे भाई, आपको टाल नहीं रही, आपके ही सवाल का जवाब दे रही। इसी में तो छुपा है कोन, थकान, आफ्टर इमेज। नहीं समझे? खाली पिंजरे में दिखने वाली हल्के गुलाबी रंग की चिड़िया है आफ्टर इमेज। वो तस्वीर जो तब भी दिखती है जब चीज आंख के सामने ना हो। इसका कारण है कोन्स, आंख के अंदर स्थित कोन, जो हमें हमारी रंग पहचानने की ताकत देते हैं। जब हम हरी चिड़िया को लगातार घूरते हैं तो हरा रंग दिखाने वाली कोन्स थक जाती हैं, हरा रंग देखना बंद कर देती हैं। अब ये तो आप जानते हैं कि सफेद रंग बना है हरे, लाल और नीले रंग से। इसलिए जब हम सफेद रंग पर बने खाली पिंजरे पर नजर टिकाते हैं तो हमें दिखता है व्हाइट कलर माइनस ग्रीन कलर, मतलब मैजेंटा या हल्का गुलाबी। आफ्टर इमेज चिड़िया की। लाल रंग की चिड़िया से ये ट्रिक खुद ट्राई करें। वैसे आप गेस कर सकते हैं कि अब चिड़िया की आफ्टर इमेज किस रंग की होगी। नजरों का खेल। एक और खेल, क्योंकि खेल खेल में जो पता लग जाता है वो अच्छे से समझ में आता है। तो बता देते हैं इनको इनकी आंखों से जुड़े एक और चौंका देने वाला फैक्ट, वो भी खेल खेल में। अरे आप भी खेलिए ना। एक और खेल खेलने के लिए तैयार? एक आंख बंद कर लीजिए और आपके स्क्रीन पर नजर आएंगे दो चिन्ह, एक गोला एक क्रॉस। अपनी नजर क्रॉस पर जमा लें और देखिए क्या होता है। चौंक गए ना? फिर से देखिए कैसे एक पोजीशन पर सिर्फ क्रॉस नजर आता है, गोला गायब। ये होता है इसलिए क्योंकि हमारी आंख में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। रेटिना की सभी नर्व्स एक साथ बंडल होकर ऑप्टिक नर्व बन जाती हैं। ये ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क के पास जाती है, लेकिन रेटिना में जिस जगह से ये निकलती है वहां ना रॉड होता है ना ही कोन। यही पॉइंट है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट तो समझ में आ गया, पर अब क्या करें? अब केटू ने नया चक्कर चलाया है। कहती है कि यहाँ खड़े होके यहाँ देखो और या फिर यहाँ देखो। अब ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, ऐसा वो कहती हैं, और इसलिए हमें उन्होंने सामान दिया है और टाइम लिमिट भी देकर गई हैं। बस कुछ ही देर में वापस आने वाली हैं। तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना भाई, चैलेंज तो चैलेंज होता है। पेरिस्कोप बनाने के लिए चाहिए बस थोड़ा सा सामान, तरीका भी आसान। सबसे पहले बनानी होंगी गत्ते के डिब्बे में दो खिड़कियां। स्केल की मदद से उन्हें मार्क करें और ध्यान से काट लें। दूसरी खिड़की बनानी है डब्बे के दूसरी तरफ, दूसरे सिरे पर, मतलब एक खिड़की एक तरफ, दूसरी दूसरी तरफ, एक नीचे दूसरी ऊपर। ये पोजीशनिंग जरूरी है, किसी बड़े से गत्ता कटवाने में मदद लें। दो खिड़कियों वाला डिब्बा अब तैयार है। अब होशियारी से लगाने पड़ेंगे ये शीशे, यही तो अपना कमाल दिखाएंगे। शीशों को कुछ इस तरह चिपका लें कि उनके बीच में 45 डिग्रीज का कोण हो। इसे चिपका लें और सजा लें, हो गया आपका पेरिस्कोप तैयार। अब देखें कि कहां से कहां नजर पहुंचा देता है ये। जितना लंबा डिब्बा उतना बढ़िया और ताकतवर पेरिस्कोप। आप खुद एक्सपेरिमेंट करिए। वैसे पेरिस्कोप को ट्यूब में भी बनाया जा सकता है। दीपिका, तुम मुझे दिख रही हो। यस, हमने केटू का चैलेंज पूरा किया। यस।
और क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में भी सोल्जर्स ने अपनी राइफल के ऊपर ये पेरिस्कोप लगाकर ही अपने एनिमीज को ठाए ठाए ठाए। लेकिन सबमरीन्स के लिए भी पेरिस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। आंखें यहाँ भी और यहाँ भी, यही तो है पेरिस्कोप का कमाल। वही पेरिस्कोप जो दीपिका और शिवम ने बना भी लिया और उससे जुड़ी बहुत सारी बातें भी पता कर ली। वेरी गुड। पर क्या आप ये जानते हैं कि सबमरीन्स में लगे पेरिस्कोप्स काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि उनमें ऑर्डिनरी मिरर्स नहीं बल्कि प्रिज्म्स लगे होते हैं। सबमरीन या पनडुब्बी, पानी के अंदर डूबा मानो एक डिब्बा जिसमें बाहर देखने का साधन सिर्फ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पूरा 360 डिग्रीज घूम सकता है और पास आते जहाज को दिखा सकता है। इसकी फिजिक्स आसान है। खुद देखिए कि लाइट किस तरह एक शीशे से टकराकर दूसरे पर गिरती है और किस तरह हमारी आंख तक पहुंचती है। आधुनिक पेरिस्कोप्स में तो कैमरास भी लगे होते हैं और रात की कम रोशनी में देखने के लिए नाइट विजन इक्विपमेंट भी। पहले मैं ओह जस्ट मिस। अब मेरी चांस। आई एम श्योर आप लोगों ने भी ये पार्टी गेम खेला ही होगा। कितना आसान दिखता है पर खेलना उतना ही मुश्किल। वो कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। पर हर चीज की तरह इसकी भी साइंस है। चलो एक और बार ट्राई करते हैं। ओह नो। बॉल बाउंस होती है, टप्पा खाकर वापस उछलती है। बिल्कुल इसी तरह प्रकाश भी बाउंस होता है, पर इसे बाउंस ना कहकर कहते हैं रिफ्लेक्शन। चलिए प्रूव करते हैं कि प्रकाश सीधी लाइंस में आगे बढ़ता है। काले कागज से ढके 2 गत्तों पर एक ही लाइन में बना लिए हैं छेद, एक एक छेद। अब एक तरफ से टॉर्च चमकाते हैं। देखिए कैसी सीधी लाइन में चलकर प्रकाश दूसरी तरफ से बाहर आ रहा है। लेकिन सीधे चलने वाली लाइट मोड़ी भी जा सकती है। पानी में रखी पेंसिल रिफ्रैक्शन से प्रकाश के मुड़ने से ही तो ऐसी दिखती है। याद रखिए कि हमारी आंख की पुतली और लेंस प्रकाश को मोड़कर ही अंदर भेजते हैं। इसी फोकस से हमें साफ दिखाई देता है, धुंधला नहीं। वैसे हम 2 आंखों से देखते हैं, फिर भी हमें दोहरी इमेजेस क्यों नहीं दिखती? अपनी एक आंख बंद कर लें और हाथों को आगे फैलाकर पेन की नोक को मिलाने की कोशिश करें। नहीं होगा। इसका भी एक कारण है। हमारी आंखें एक दूसरे की दोस्त हैं, साथ मिलकर काम करती हैं। हमारी 2 आंखें होती हैं, दोनों हमारे चेहरे पर। लेकिन स्टारफिश के हर पैर पर उसकी एक आंख होती है और पैर 5 से लेकर 20। पर केंचुओं की तो आंखें ही नहीं होती। लेकिन ये जो पक्षी होते हैं ना, ये काफी ऊंचाई से भी छोटे छोटे शिकार को देख लेते हैं, उस पे धपट लेते हैं और उसे चट्टे कर जाते हैं। पर क्या आपको पता है मच्छर या दूसरे कीड़े हमें कैसे देखते हैं? उनकी आंखों में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 भी नहीं, 100 भी नहीं, हजारों लेंसेस होते हैं। ड्रैगन फ्लाई, मच्छर, तितली, पतंगों, इन सब की होती हैं कंपाउंड आईज। हर आंख में बहुत से लेंस, 30,000 तक। कंपाउंड आईज में रेटिना नहीं होता, बल्कि हर लेंस एक सेंसर का काम करता है। कंपाउंड आईज जरा सी हरकत, हल्का सा मूवमेंट भी देख लेती हैं। ये बचाव के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इन कीड़ों को साफ फोकस्ड इमेजेस नहीं दिखते। शिवम, मुझे बताओ क्या लिखा है? एक मिनट, सीधा तो पकड़ो।
एस आर नहीं बी बी। अरे दीपिका एक सेकेंड सीधा तो पकड़ो। पढ़ो पढ़ो। ओ। हाँ रहने दो। तुम्हें ना -2 नंबर है। हाँ नहीं -2 नहीं -4 है। हाँ नहीं वो तो कम है। +6 पक्का। डॉक्टर दीपिका, मेरे चश्मे का नंबर बताने से पहले ये तो बताइए कि 6/6 क्या होता है? 6/6 स्क्वायर। स्क्वायर। एक बात बताऊं, मुझसे ज्यादा तुम्हें एक आई डॉक्टर की जरूरत है। आई डॉक्टर मतलब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ हमारी अपॉइंटमेंट शुरू एक ही तरह हो सकती थी, आई टेस्ट, नजर के परीक्षण के साथ। इसी के साथ खुल गया भेद 6/6 विजन का। जो 6/6 विजन है वो नॉर्मल मानी जाते हैं। उसका मतलब ये है कि 6 मीटर, ये जो 6 नंबर है वो 6 मीटर डिनोट करता है, यानी जो चीज 6 मीटर पे होनी है वो उस आदमी को 6 मीटर पे दिखती है। अभी 6/6 ये एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि इतनी विजन होनी चाहिए। अभी फिर सवाल आता है, ये 6/6 है तो फिर 6/60 क्या है? तो जैसे ये बड़े चार्ट में जो बड़ा अक्षर था, सबसे बड़ा, वो राधिका ने जो पढ़ा, वो 6/60 अक्षर नंबर के उधर है। उसका मतलब ये है कि ये अक्षर हमने अगर 60 मीटर पे रखा तो नॉर्मल आदमी को 60 मीटर पे भी वो एच अक्षर दिखना चाहिए, लेकिन वो उसको 60 मीटर पे नहीं 6 मीटर पे दिख रहा है। उसका मतलब उसको वो चीज अगर हम नजदीक लाते हैं तो ही दिखता है, दूर का दिखता नहीं है। नजदीक लाने पर दिखना, दूर से नहीं, इसका मतलब शॉर्ट साइटेड, मायोपिया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चों को ज्यादातर मायोपिया होता है। बढ़ते बच्चों की आंख लंबी हो जाती है, जिससे सामने रखी चीज सही जगह फोकस नहीं होती, और यहाँ काम आता है चश्मा। सपोज तुमने चश्मा नहीं पहना तो ये पेन तुमको क्लियर दिखेगा ये डिस्टेंस पे, लेकिन हम लोग दूर लेके जाएंगे तो नहीं दिखेगा। तो उसके लिए माइनस नंबर फिर जब तुम वापरते हो तो ये रेज जाके यहाँ रेटाइना पे गिरते हैं नॉर्मल। लेकिन अगर तुमने चश्मा नहीं पहना तो क्या होता है, जो रेज बाहर से आते हैं वो रेटाइना के पीछे गिरते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखता। वो माइनस नंबर पहनने के बाद वो रेज फोकस होके रेटाइना पे गिरते हैं, इसलिए वापस वो आदमी को अच्छा दिखता है। चश्मा पहनने की एक ही जरूरी है, क्योंकि अगर उसको क्लियर दिखना है तो उसको चश्मा पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने वो नहीं पहना तो फिर उसको अनक्लियर दिखेगा। और अगर बच्चा होशियार भी रहा और उसको क्लास में अगर बोर्ड नहीं दिखता है, वो पढ़ नहीं पाएगा, तो फिर वो कितना भी होशियार हो वो पीछे रह जाएगा। डॉक्टर ने बताया कि हर किसी का विजन 6/6 नहीं होता। सामान्य दृष्टि की एक रेंज होती है। 6/9 से कम दृष्टि हो तो चश्मा जरूरी हो जाता है। हमारी आंखों का डिजाइन बहुत बढ़िया है, बड़ा ही साइंटिफिक। इसीलिए जितनी बार हम पलक झपकते हैं, आंसू की बूंद उस पर फैल जाती है। आंसू नेचुरली एंटीसेप्टिक होते हैं और हमारी आंखों को स्वस्थ रखते हैं, हेल्दी। एक लास्ट सवाल, बहुत यूज करने से क्या हमारी आंखें घिस जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं? जैसे अपना हार्ट है, जैसे हार्ट अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, सो रहे, जाग रहे, दौड़ रहे, फिर भी हार्ट काम करता है, वैसे ही भगवान ने या वॉटएवर जो अपना बॉडी बनाया है उसमें आंख देखने की चीज है, उससे देखो, अच्छा देखो और देखो। लेकिन जो चीज भी है वो लिमिटेड होनी चाहिए। जैसे टीवी देखना लिमिटेड होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। जैसे पढ़ाई आप करेंगे तो रेगुलरली पढ़ना चाहिए, रेगुलर टाइम पे सोना है, रेगुलर डाइट खाना है। उससे अपनी बॉडी स्वस्थ रहेगी और आंख भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि आंख अपनी बॉडी का एक पार्ट है। देखा कैसे टॉर्च चमकाने से मेरी आंखों की पुतली छोटी सी हो जाती है। आप अपनी आंखों में टॉर्च मत चमकाइएगा, सिर्फ नोटिस कीजिएगा कि कैसे अंधेरे से रोशनी में जाकर या रोशनी से अंधेरे पे आने पर आपकी आंखों की पुतली कैसे रिएक्ट करती है और क्यों करती है, ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यही है हमारा आज का K3। पूछने वाले हैं प्रकाश नागपुर से।
देखिए। हमारी प्यूपल्स मतलब हमारी आंखों की पुतलियों की एक बड़ी खूबी है कि प्रकाश ज्यादा हो तो वो सिकुड़कर छोटी हो जाती हैं और रोशनी कम हो तो वो फैल जाती हैं। ऐसा होने से आंख के अंदर सही मात्रा में प्रकाश जाता है। ये आंख की रक्षा भी करता है और ठीक से देखने के लिए भी जरूरी है। इसीलिए रोशनी से अचानक अंधेरे में जाने पर हमें कुछ देर तक दिखाई नहीं देता। जब मैं छोटी थी ना तो बड़ी चोटें खाती थी। कभी घुटना छिल जाता था, कभी माथा फूट जाता था और फिर लगता था इंजेक्शन। पहले चोट का दर्द, ऊपर से सुई का दर्द, बड़ा गुस्सा आता था। तब समझ नहीं थी ना कि ये हमारे लिए जरूरी है, लेकिन लगता है आप लोगों को सब समझ है। अगर हमारी आंखें एक बास्केटबॉल जितनी बड़ी हो तो हमें कैसा दिखेगा? तो हमें कैसा दिखेगा? इसका जवाब तो समुद्र के अंदर जाकर स्क्विड से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि उसी की आंखें बास्केटबॉल जितनी बड़ी हैं। पानी में जाएंगे तो आप डॉल्फिन जी से भी पूछ लीजिएगा कि वो एक आंख खोलकर क्यों सोती है ऐसे। दीपिका, ये थोड़ी ज्यादा ही ओवर एक्टिंग हो गई। अब तो मुझे सच में लगने लगा है कि इसका दिमाग बिल्कुल ऑस्ट्रिच जैसा है, मतलब इसकी आंखों से भी छोटा। आंखों की बात हुई है तो बस एक और लास्ट फैक्ट। आपको पता है कि ऑक्टोपस और बकरियों की आंखों के प्यूपिल गोल नहीं, स्क्वायर होते हैं, यानी चाकोर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? अरे ऐसा ही होता है।